कौन है जीतनराम मांझी जी फैसला करने वाले? केंद्र में मंत्री नहीं, कौन है? आदरणीय तेजस्वी यादव जी का वीडियो वायरल नहीं ना हुआ गया में लड़की के साथ? वही लाइक बेटा ना संतोष मांझी जी, उन्हीं का नाम ना है जो चड्डी पहनकर निकले थे, पकड़ाया था। नहीं ना, ये नहीं लिखे हैं। लिखे हैं कि अपने दम पे यूनिसेफ में नौकरी करते हुए, यूजीसी नीट पास करते हुए, बीपीएससी के द्वारा शिक्षक बनते हैं विश्वविद्यालय में। जो लड़की के साथ खुलिया में करे हैं वो लाइक बेटा हो गया। भीम संवाद छोड़कर इन्हें जीजा संवाद करना चाहिए। जीजा तो अब भी है चिराग के। नहीं, जीजा संवाद करके ये बतावें कि हमारे जीजा में जो योग्यता है तो बिहार के पासवानों में योग्यता नहीं है। ये लोग महाबरूपिया है। केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी का बयान आया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, बताया है कि लायक बेटा क्या होता है और नालायक बेटा क्या होता है। उन्होंने साफ तौर पे संतोष सुमन को लायक बेटा बताया और तेजस्वी को नालायक बेटा बताया। हमारे साथ इन्हीं सब मुद्दों में बातचीत करने के लिए साधु पासवान है, राजद के बड़े नेता हैं। क्या कुछ कहिएगा? मांझी जी तो डेफिनेशन बता रहे हैं कि लायक बेटा क्या होता है और नालायक बेटा क्या होता है। आप क्या कहेंगे, लायक बेटा क्या होता है? देखिए, आदरणीय जीतनराम मांझी वरिष्ठ नेता हैं और हम लोग उन्हें सम्मान करते हैं। जिस संदर्भ में उन्होंने कल नालायक और लायक का जो जिक्र किया, आदरणीय जीतनराम मांझी अपने मुँह मिट्ठू हैं। उनका वही बेटा ना जो डॉक्टर की उपाधि ले रखा है, जो भी बिहार सरकार में वर्तमान मंत्री हैं, वही लायक बेटा ना जो गया कि एक होटल में एक युवती के साथ पकड़ाया था। नहीं ना, ये नहीं लिखे हैं। लिखे हैं कि अपने दम पे यूनिसेफ में नौकरी करते हुए, यूजीसी नीट पास करते हुए, बीपीएससी के द्वारा शिक्षक बनते हैं विश्वविद्यालय में। मैं जो बोल रहा हूँ वही लायक बेटा जीतनराम मांझी जी का ना, जो गया जिला के एक होटल में एक लड़की के साथ पुलिस के द्वारा पकड़ाया था। वही ना संतोष मांझी जी, उन्हीं का नाम ना है जो चड्डी पहनकर निकले थे। वो लायक है या नालायक है, ये तो लोगों ने अपने आंखों से देखा। अब आ जाइए दामाद के बारे में। उनके बारे में भी लिखा उन्होंने कि हमारे दामाद तो इंजीनियर हैं। समाज का पहला इंजीनियर। हाँ, समाज का पहला इंजीनियर। क्या आदरणीय जीतनराम मांझी के समाज में योग्यता की कमी है लोगों के पास? उन्हीं के समाज के लोग अपने मेहनत के बल पर पहाड़ तोड़कर सड़क बना देते हैं। क्या उनके दामाद से कम योग्यता वाले लोग हैं क्या? ये तो वही है कि अपने में मिट्टू रिकॉर्ड आदरणीय मांझी जी चलाते रहे हैं। कह रहे हैं कि कई चुनाव लड़े हैं उनके दामाद, सामाजिक कार्य करने के बाद योग्यता के आधार पर उन्हें कोई ओहदा दिया गया है। अनुसूचित जाति का उपाध्यक्ष जो बनाया गया है उनकी योग्यता के अनुसार पे बनाया गया है। अभी लोग के पास कोई मुद्दा है नहीं। जितने भी शेड्यूल कास्ट के जो वर्तमान में जेडीयू हो या बीजेपी हो या बीजेपी के सहयोगी दल हैं, उनका एक ही बचाव है कि योग्यता है। तो भाई जब योग्यता है तो फिर क्यों भी वोट मांगने जाते हो समाज से? क्यों गिड़गिड़ाते हो? जब योग्यता तुम्हारी ही बहनोई में है, तुम्हारी ही दामाद में है, और लोग बिना योग्यता वाले लोग हैं। वही तो मैं कह रहा हूं, किस योग्यता की बात करते हो भाई? तुमसे एक से एक लोग टैलेंटेड है इस बिहार के धरती पर। देवेंद्र मांझी कई चुनाव लड़े हैं, सामाजिक कार्य करते हैं। अब मैं तो कह रहा हूँ कि आदरणीय जीतनराम मांझी अपने मुँह मिट्ठू हैं। कौन इंजीनियर नहीं है भाई? क्या साधु पासवान किसी से कम पढ़ा लिखा है क्या? मेरा डिग्री देख लीजिए ना। हैं, हमें
थी हैं क्या? तेजस्वी को नालायक बताए हैं कि 10वीं पास भी नहीं कर पाए, पिता के कृपा से क्रिकेट खेलता है वहाँ भी फेल हो जाता है, और वही पिता उस नालायक बेटे को राजनीति में उतार देते हैं और जबरदस्ती उसे दल की कमान सौंप देते। इस पे क्या कुछ कहिएगा? जीतनराम मांझी फैसला करने वाले कौन है? कौन है जीतनराम मांझी जी फैसला करने वाले? केंद्र में मंत्री नहीं, कौन है? आदरणीय तेजस्वी यादव जी को करोड़ों लोग चाहने वाले लोग हैं। आदरणीय तेजस्वी यादव जी का वीडियो वायरल नहीं ना हुआ गया में लड़की के साथ? किसका वायरल वीडियो हुआ? मेरा? नहीं, मेरा जीतनराम मांझी के बेटे के ना हुआ, जो भी मंत्री हैं, वो तो लायक बेटे हैं उनके, है ना? वो लायक, जो लड़की के साथ खुलेआम करे हैं, वो लायक बेटा हो गया। मारे उंगली उठा रहे हैं दूसरे पर। पहले आप अपने घर में देखिए ना कि आपका बेटा लायक है या ना लायक है। पहले अपने घर पे झांकना। हाँ, पहले अपने घर में झांकिए ना, तो दूसरा को उपदेश देने चले हैं। यही जीतनराम मांझी कहते हैं ना कि हमको आरक्षण की जरूरत नहीं है, और जब रिजर्वेशन की जरूरत होता है तो आरक्षित सीट से लड़ने चले जाते हैं। तो ये लोग क्या खा के और क्या पी के आप लोग के मीडिया पर बोलते हैं, तो हमारे समझ से परे है। सुबह सुबह आपने एक पोस्ट भी किया है कि बैनर से गायब हो गए बाबा चौहड़मल। आपने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का एक पोस्ट था, 29 जून को कोई कार्यक्रम होने वाला, उसको लेकर आपने सवाल खड़े। देखिए, एक पार्टी विशेष के आज राजगीर में बहुजन भीम संकल्प समागम है, 29 को है ना? तब भाई उनको कहिए ना, ये बहुजनों की याद अब आ रही है भाई उन्हें तो भीम संवाद छोड़कर इन्हें जीजा संवाद करना चाहिए। जीजा संवाद करना चाहिए। हाँ, जीजा संवाद करना चाहिए। जीजा तो अब भी है चिराग के। नहीं, जीजा संवाद करके ये बतावें कि हमारे जीजा में जो योग्यता है तो बिहार के पासवानों में योग्यता नहीं है। वो ये बतावें कि हमारे यहाँ से सब पासवान हट और जीजा फर्स्ट, परिवार फर्स्ट। हाँ, है ना? अब वो संग्राम जो संकल्प दिला रहे हैं लोगों का, हम तो यही देख रहे हैं उस पार्टी में कि जब जब बैठक होती है अपने वर्करों को, अपने नेताओं को संकल्प याद करवाते रहते हैं। हाँ, टिकट देने टाइम, हाँ, टिकट देने वक्त जीजा याद आते हैं। तो वही, अभी तो इनको तो भीम समाज छोड़ देना चाहिए। भीम समाज भाई क्यों करते हैं? आज जो इनका पोस्टर है उसमें बताइए ना, बाबा चौहड़मल का फोटो नहीं है। जो आंसू बहाते रहते हैं, गला फर के भाषण देते हैं बाबा चौहड़मल के नाम पर मोकामा में। भोला पासवान शास्त्री जो हमारे समाज के एक रक्षक थे, हाँ, उनके यहाँ लुंगी पहन कर सोते हैं कि हम भोला पासवान शास्त्री के यहाँ आज हम नींद भर सोए। हाँ, जब फोटो देने की बात आती है पोस्टर में, बैनर में, तो फोटो गायब हो जाते हैं। अरे ये लोग बहुरूपिया है, ये लोग महाबहुरूपिया है ना? चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं चिराग पासवान। ये भाई तो रोके, लोकतंत्र है, सब कोई तैयारी कर रहे हैं, हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं। तैयारी करने में थोड़े है। हाँ, टाइम फिक्स हो गया ना इनका मनसूबा। बिहार के मुख्यमंत्री बनने चले थे, अभी कुछ भी हो सकता है ना? बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लिए चले थे। इनके पार्टी के लोग कह रहे थे कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। हाँ, नीतीश कुमार के डांट पड़ा ना, उन्हीं के पार्टी के लोग ना कह रहा है। हाँ, क्रिश्चियानी बिल्ली खंबा नोचे, अब बयान पलट दे रहे हैं। हम मंच पर क्या हुआ पूरा बिहार के लोगों ने देखा। नीतीश कुमार जी प्यार से बात किए होंगे। हैं? दोस्त हैं अब। किनके दोस्त हैं? चिराग और नीतीश जी अब दोस्त हो गए हैं, अब अच्छे से मुलाकातें हो रही हैं। वो तो समय आने दीजिए ना,
क्या जब लगा 2020 के जैसा खेला कर देंगे क्या चिराग? समय आने दीजिए ना भाई, अभी अभी सामने आ जाएगी तस्वीर, है ना। वक्त का इंतजार वक्त का इंतजार कीजिए, चलिए। है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राजद के नेता साधु पासवान जी थे। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को लेकर हमने इनसे बातचीत की। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।